नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लाइफ टॉक विद राजेश अग्रवाल में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछूंगा। आप जब रिटायर हो जाओगे, मतलब जब 50 साल की 60 साल की आपकी उम्र हो जाएगी, आपके बच्चे वगैरह सब सेटल हो जाएंगे, तो आप कहाँ रहना चाहोगे? अपने घर में अपने परिवार के साथ या किसी ओल्ड एज होम में? ये सवाल आपको खुद से करना है और खुद के ही पास आपके पास जवाब है। तो आज का टॉपिक इस बात के ऊपर इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है वो किसी के कहने में आ गए। वो इंसान कोई भी हो सकता है, वो खुद से भी कर सकते हैं ये गलती या किसी के कहने पे भी कर सकते हैं। वो इंसान कोई भी हो सकता है, अपने माँ बाप को वो अबेंडन कर देते हैं। मतलब उन्हें अपने साथ अपने घर में नहीं रखेंगे, उन्हें ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देंगे। दो तरीके के लोग होते हैं ऐसे। एक तो वो जो अपने माँ बाप के लिए एक लग्जरी ओल्ड एज होम ढूंढते हैं, जहाँ पैसा देके सारी सुविधाएं खरीदी जाती हैं। हर महीने उनके यहाँ पैसा डाला जाता है, पैसा दिया जाता है ओल्ड एज होम में, ताकि उनके माँ बाप की अच्छे से केयर हो सके। और एक वो जो ओल्ड एज होम बेचारे जो चैरिटी पे जीते हैं, जो डोनेशन मिलता है, जिन्हें चैरिटी मिलती है, उसके ऊपर वो खर्चा करते हैं और वहाँ बहुत सुख और सुविधा की जो चीज़ें होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं, क्योंकि वो डोनेशंस के ऊपर चलते हैं। तो दोनों ही सूरतों में, चाहे वो लग्जरी ओल्ड एज होम है, चाहे वो एक चैरिटी वाला है, दोनों ही सूरतों में सफ़र कौन कर रहा है? जो वहाँ रह रहा है। दोस्तों, लग्जरी आप पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन लग्जरी का सुख तब है जब आप अपने परिवार के साथ हो। आप परिवार के साथ 2 वक्त की सूखी रोटी खा के सुखी रह सकते हो, लेकिन एक 5 स्टार होटल में अकेला आदमी डेली आके खाना खाता है और उसका दुनिया में कोई नहीं है और उसके बाद बहुत सारे पैसे हैं, तो उससे दुखी कोई नहीं होगा दुनिया में। ऐसे कभी किसी इंसान से मिलोगे तो पूछना कि आप कितने सुखी हो। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग अपने माँ बाप के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कल को उन्हीं की औलाद, उन्हीं की संतान उन्हें ओल्ड एज होम भेजेगी, ये गारंटीड है। आप क्या उम्मीद रखते हो अपने बच्चों से कि वो आपको जब बड़े हो जाएं तो आपको वो घर से निकाल दें और किसी ओल्ड एज होम में भेज दें? अगर आप ये उम्मीद रखते हो कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो आपने भी अपने माँ बाप के साथ ऐसी किया है, क्योंकि आपकी सोच वैसी है, आप वैसा ही सोचते हो, आपको वो गलत नहीं लगता, आप तैयार हो इसके लिए। लेकिन अगर आप अपने बच्चों में वो चीज़ें नहीं डालोगे, बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे और बच्चों के साथ वही व्यवहार करोगे जो आप अपने माँ बाप के साथ करते हो, तो चीज़ें बदल सकती हैं। माँ बाप को प्यार दोगे तो आपके बच्चे आपको प्यार देंगे जब आप बूढ़े हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप को सताओगे और उम्मीद करोगे अपने बच्चों से कि ये मुझे बहुत सुख दें, मुझे बुढ़ापे में बहुत आनंद दें, हमारा ध्यान रखें, तो ये नहीं होने वाला है। आप अच्छी चीज़ें करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। क्रिमिनल को हमेशा सज़ा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसने क्राइम किया है, सिंपल सी बात है। और जिसने क्राइम नहीं किया है, जो अच्छा आदमी है, वो खुशी से जीता है, बिंदास। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि आप अपने माँ बाप को अबेंडन ना करें, उन्हें अकेला ना छोड़ें, ठीक है। लेकिन अगर आपके माँ बाप ने भी आपको अकेला छोड़ दिया होता है बचपन में, आपको बोझ समझ के कि बहुत शैतान है, बहुत बेकार है, इसको छोड़ दो, इसको हॉस्टल में डाल दो, सारा बचपन आपका गुजर जाता किस में? माँ बाप के प्यार को तरसने में। आपको पता चलता कि अकेलापन क्या होता है। जिस तरह एक बच्चे को अपने माँ बाप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है ना जवान होने तक, उसी तरह उन माँ बाप को बुढ़ापे में उन बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अपना बुढ़ापा कहाँ देखते हो? आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हो? आप कैसे अपनी ज़िंदगी, अपना बुढ़ापा जीना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा जीना है तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर आपको बुरा जीना है तो फिर मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। 750 से ज़्यादा ओल्ड एज होम है इंडिया में। वो क्यों खुले? ज़रूरत नहीं थी उनको खुलने की। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हुई, लोगों को, माँ बाप को घरों से बाहर निकाला गया,
उनको छोड़ दिया गया रास्तों पे। बूढ़े माँ बाप क्या कर सकते हैं बेचारे, हड़प लिया उनके नाम पे जो भी संपत्ति थी, हड़प ली बच्चों ने, उन्हें छोड़ दिया लावारिस। तो ऐसी संस्थाएं फिर बननी शुरू हुई जिन्होंने ऐसे लोगों को सहारा दिया, छत दी, खाना दिया, ताकि वो एक गैरत की जिंदगी जी सकें। एक तरीके से हम लोगों को उनका थैंकफुल होना चाहिए, उन लोगों के लिए जो ऐसे एनजीओ जो ऐसे ओल्ड एज होम चला रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये एनजीओज, ये वृद्धाश्रम, ये ओल्ड एज होम, ये बढ़े ना, क्योंकि जब ये बढ़ेंगे ना तो इसका मतलब ये है कि वो लोग भी बढ़ रहे हैं जिन्हें उनके घरों से निकाला जा रहा है। अगर ये घटना शुरू हो जाएंगे तो समझ लो देश तरक्की कर रहा है, अपने माँ बाप को सुख दे रहा है, संतानें उनकी अपने माँ बाप को अपने घरों में रख रही हैं प्यार से। और कौन से घर, मतलब एक सवाल और अभी मेरे मन में आया, ये कौन से घर होते हैं जिन घरों से माँ बाप को ही निकाल दिया जाता है? मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसके ही नाम पे होता है वो घर? नहीं होता ना, माँ बाप के ही नाम पे होता है। तो उसे वो अथॉरिटी कैसे मिल जाती है कि वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे? इसलिए क्योंकि वो बूढ़े हो गए, अब उनकी ज़मीन अपने नाम पे कर ली, घर अपने नाम पे कर लिया, हथिया लिया, डरा लिया, धमका लिया है, जो भी किया। कितना गलत है। ऐसा मत करो। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग कर रहे हो, मतलब ये मैसेज मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ ताकि लोग इस वीडियो को देखें और थोड़ा सा समझें इस चीज़ से कि अपने माँ बाप को दुख देना इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा। इससे बड़ा गुनाह नहीं है कोई दुनिया में, और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। इससे बड़ा गुनाह नहीं है। इस गुनाह से अगर आप बच गए ना तो आपके हजारों गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन ये गुनाह माफ नहीं होगा अगर इसे आपने कर दिया तो इतनी सी बात है, अपने माँ बाप से प्यार करो, उनका ध्यान रखो। एक अच्छी लाइफ उन्हें देने में आप शायद पीछे रह सकते हो, लेकिन आप उन्हें प्यार देने में पीछे नहीं रह सकते, आप उन्हें इज्जत देने में पीछे नहीं रह सकते। वो फ्री का होता है। प्यार की कोई कीमत नहीं होती, इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। ये आप अपने माँ बाप को भर भर के दे सकते हो, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये मैसेज लोगों तक पहुँचे और लोग इसको समझें, पॉजिटिवली लें। कुछ लोगों को लगेगा शायद मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ये ज्ञान बहुत काम का है और मैं इसमें पर्सनली विश्वास करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी सुनने में आई कि उसके माँ बाप को घर से निकाल दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। तो मैं सोची एक वीडियो इस पर बनानी चाहिए और लोगों को ये मैसेज पहुँचाना चाहिए कि जो तुर्रम खान बनते हैं, जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, 4 पैसे कमा लेते हैं, वो अपने माँ बाप पे क्या रोब झाड़ते हैं और उन्हें घर से किस तरह बेदखल कर देते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता है मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।